जो नेपाली लोग हैं वो एकदम स्वतंत्र होकर जहाज में बैठ के आए, यात्री जहाज में। और भारत के जो भारतवासी है, 56 इंच का सीना वाला है, भारत माँ के वीर सपूत है, जो भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर के देश के भारतीय लोगों को अमेरिका ने क्या किया, हाथ पैर जंजीर बांध के भेजा है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सोने का शेर है और यहाँ के निवासी भी शेरों के निवासी हैं, शेर है सबके सब, और शेर को पिंजरे में लाना पड़ता है। ये ट्रम्प सरकार में 3 लोग खुश हैं, साधु, सांड, सिपाही। सांड जो है किसानों को परेशान कर रहा है, सिपाही आम जनता को परेशान कर रहा है, और साधु उल्लू जलूल बयान दे रहा है, हवाई जेट में चल रहा है। बस 3 लोग यहाँ है जिनको मुख्यमंत्री को लॉलीपॉप दिखा के गांव-गांव घुमाया गया। जैसे आप सोचिए चौपाल घुमाया जाता है, बारात ले जाई जाती है। समझिए कि गांव में क्या होता है, जब दूल्हा बनाना होता है, घोड़ी बैठाया गया, ढोलक पीटा गया, बाजा बजाया गया, हल्दी लगाया गया, चुनरी ओढ़ाया गया, मेहंदी सजाया गया, और दुल्हन की जब विदाई हुई तो योगी जी लेके चले जाते हैं। और बाकी ब्रजेश चच्चा है, जिसने ठाकुर चच्चा है, जो बड़े बड़े अपराधी चच्चा हैं, उन चच्चाओं को कब चादर ये चढ़वाएंगे? ये केवल मुसलमानों का ध्रुवीकरण करते हैं। अभी इनसे पूछ लूं, बहुत आदर के साथ में पूछता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेज का नाम बताएं, पूरे उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों का नाम बताएं, योगी जी के द्वारा उस उद्घाटन किया गया एक्सप्रेस का नाम बताएं, योगी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया किस विभाग आप मक्का मदीना वाले बताएंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। श्री गुरुचरण सरोज निर्मल मुकुट सुधार दायक फलचार बुद्धिन तंजान के सुनाइए। सर्वभूते या देवी सर्वभूते तो शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमस्ते। संविधान के सावरकर दल्ला है, सावरकर अंग्रेजों का दल्ला, अंग्रेजों का दल्ला, अंग्रेजों का दल्ला दल्ला था, औरंगजेब दल्ला था, उनके विचार को मानने वाले आप लोग दल्ले हैं। दल्ला 50% ये लोग क्यों गए थे? महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले पीडीए के लोग थे, ठीक है, मानसिक थे, उसमें कोल भील जाके लड़ रहे थे। ये लोग आज बात करेंगे औरंगजेब क्रूर शासक था। शासक हमेशा क्रूर होता है, चाहे पुष्यमित्र शुंग हो। और उसके बाद अगर ये लोग कहते हैं कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया था, तो इनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि औरंगजेब के समय अगर भारत सोने की चिड़िया था, तो मोदी जी के समय में भारत सोने का शेर है। सोने का समाजवादी वाले जानते होंगे, समाजवादी वाले जानते होंगे जात के बारे में। अरे आप टोपी के बारे में जानते हैं ना? आप चाहते हैं कि सारे लोग जालीदार टोपी लगाएं, भगवान पगड़ी से आपको दिक्कत है? एक पार्टी का जो प्रवक्ता बनने का काम कर रहा है, सरकार बदलते उन एक अधिकारियों के भी खबर ली जाएगी कि आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। बहुत सारे अधिकारी जो मंदिर में टीका भी लगा रहे थे वर्दी पहन के, पहनाने का काम करेगी सपा, आप ही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, टीका लगाने के बाद सबको जो है टोपी लगाने का काम करते हैं, शेयर करते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। इन लोगों के मन में जो बात दिख रहा है, कहीं आपको रोजी की जरूरत नहीं है, क्या आप रोटी की जरूरत नहीं है? इस सरकार में 3 लोग खुश हैं, साधु, सांड, सिपाही। सांड जो है किसानों को परेशान कर रहा है, सिपाही आम जनता को परेशान कर रहा है, और साधु उल्लू जलूल बयान दे रहा है, हवाई जेट में चल रहा है। बस 3 लोग यहाँ पे खुश हैं। पूछिए इनसे, जवाब मांगिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है 100% में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। 27 में हम 17 दोहराएंगे, 300 पार करेंगे और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। पहले तो मैं बताऊं, केशव प्रसाद मौर्य जी को अपने जो स्टूल उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला हुआ है, मौर्य समाज और पिछड़े समाज का नेता बनके उन्होंने जनता को भ्रम में डाला। पहले तो केशव प्रसाद जी आप सुन लीजिए, आप तो पहले अपना स्टूल बचाइए। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री को कुर्सी मिलती है और मौर्य जी को स्टूल मिलता है। और बात रही केशव मौर्य या नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा या भारतीय जनता पार्टी या मोहन भागवत की, कि कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी को समाज पार्टी नहीं बना सकता है। आज माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, उनके पीडीए के नारे की देन है। पिछड़े, दलित, अगड़े, आदिवासी सबके सब जो न्याय पसंद, जो संविधान में यकीन रखते हैं, देश के सबसे बड़े तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। ये केशव प्रसाद मौर्य कैसे भूल जाते हैं? ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जिनको मुख्यमंत्री को लॉलीपॉप दिखा के गांव-गांव घुमाया गया। जैसे आप सोचिए चौपाल घुमाया जाता है, बारात ले जाई जाती है। समझिए कि गांव में क्या होता है, जब दूल्हा बनाना होता है, घोड़ी बैठाया गया, ढोलक पीटा गया, बाजा बजाया गया, हल्दी लगाया गया, चुनरी ओढ़ाया गया, मेहंदी सजाया गया, और दुल्हन की जब विदाई हुई तो योगी जी लेके चले जाते हैं और मौर्य जी के हाथ में कुछ नहीं मिल पाता है। आपके में तो दूल्हा एक के हो, समझिए, ये बात समझिए। हमने कहा ना, हमारे नेता है। और अगर आप ये बात कहेंगे, मैं चुनौती देकर सीना ठोक के कहूंगा कि किसी को इलेक्ट नहीं किया है, किसी सेलेक्ट नहीं किया है, इलेक्ट होके हम आते हैं। हमारे विधायक आएंगे, विधायक तय करते हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री वो होते हैं। और आप बार लोग कहते हैं परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है और मंडल अध्यक्षों की सूची जारी हुई है। जितने भाजपा के बड़े नेता महानगर या जिले में हैं, उनके बेटा और बेटी मंडलों के अध्यक्ष बनाए गए। और अखिलेश यादव राज्यसभा का मनोनीत नहीं हुए, अखिलेश यादव लोकसभा की सीट पे गए। उससे जोड़ के बता रहा हूँ, एक अवसर था, मैंने सभासदी का टिकट मांगा, हमको वार्ड नंबर 27 से टिकट मिला। मैं विधानसभा मांगूंगा, पार्टी लगेगा कि सम्मान बचा सकता है तो विधानसभा मिलेगा, लोकसभा मिलेगा। ये बात कहना गलत है कि जातिवाद है और परिवारवाद सबसे ज्यादा भाजपा में है। ऋषि क्या कहेंगे? 27 का सत्ताधीश कौन? पिच अभी से तैयार हो रही है। अखिलेश यादव पीडीए की पिच बना रहे हैं और बीजेपी पीडीए प्लस 80 बनाम 20 की।
देखिए 24 में इंडिया गठबंधन ने पिच पे खेलते हुए सेमीफाइनल जीत लिया है और 27 में फाइनल पूरी तरह क्लीन स्वीप करने जा रही है। सेमीफाइनल यूपी में अगर देखा जाए रिजल्ट तो इंडिया गठबंधन जीती है 24 में। 8 में से 10 में से 8 हारे 2 ही जीते। अरे मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ लोकसभा का, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। 46 फाइनल जीत लिया। जी बिल्कुल, अब फाइनल 27 में होने वाला है, क्लियर कट हम लोग फाइनल जीतने जा रहे हैं। और देखिए सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग, सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग आज 80 और 20 पे आ गए हैं। ठीक है, इनके जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची आई, उसमें ओबीसी SC ST कितने हैं ये लोग सीधा क्लियर कट कर दिया, 85-15 का रेशियो हो गया है। और वही इस बार भी 27 के चुनाव में 85% सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। अलग अलग ये लोग बांटने का यही लोग काम कर रहे हैं। और 80-20 का कर रहे हैं। 80-20 हमारा 80-20 क्या कह रहा है? हमारा 80-20 यही कह रहा है कि हम अगड़ा, अभी समाजवादी पार्टी का भी यहाँ चेंज हो गया। अभी तक अल्पसंख्यक बोलते थे, अब तक अल्पसंख्यक बोलते थे, अब अगड़ा बोल रहे हैं कि अब अगड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी को एक्सप्रेसवे की समझे नहीं है। एकदम अच्छी बात कहे। अरे योगी जी को तो वो समझ है कि इनके 2 सहयोगी बहुत करीबी चाचा को उसी एक्सप्रेसवे पे ब्रेकर नहीं होता है, जहां जाना था वहां पहुंचा दिए योगी जी। ब्रेकर कौन सा एक्सप्रेस? स्पीड ब्रेकर नहीं है। देखिए इनके अतीक और मुख्तार 2 लोग कहाँ गए? और एक्सप्रेसवे की जो बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो यही गोरखपुर 0 पॉइंट से आके देखें, एक एक्सप्रेसवे बन के चकाचक तैयार है, जो फिर इलाहाबाद की तरफ मूव करेगा। और जो अभी उनकी भाभी भी भगी हुई हैं, उनको भी ढूंढ के उसी मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। सुनिए, उनका कहना है कि जिस तरह 100 को आपने 112 किया, उसी तरह पुलिस वालों का रेट बढ़ गया है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है और मेडिकल कॉलेजों में इलाज नहीं मिल रहा है। नहीं, एकदम सही कहे हैं। खुले मंच से समाजवादी पार्टी के नेता एक सीओ को धमकी दे रहे हैं, और एक सीओ को नहीं, कई पुलिस कर्मियों को। देखिए बीच में मत बोलिए, अभी तक हम नहीं बोले हैं, बोले नहीं है। बिहार में उत्तर प्रदेश वो सीओ नहीं है, नहीं क्या सीओ? अरे अनुज चौधरी की बात कर रहा हूँ। खुले मंच से ये कहा जा रहा है, मैं तो महाराज जी से भी, इनका बयान क्या है? अरे वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो लिस्ट बन रहा है। एक इनके सहयोगी जो बिहार वाले हैं, वो खुलेआम यशो से कह रहे हैं कि तुम डांस करो और नहीं करोगे तुम्हारी नौकरी खतरे में है। इस बात को भूल गए क्या? अभी थोड़ी देर पहले एक भाई कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के शिवशंकर भाई कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री हमारा नेता तय करता है। एक भी चुनाव मुलायम सिंह यादव जी के बाद बता दे जीत गए हो अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बने? बहुमत रोक दिए। अरे बहुमत इनके बस में है ही नहीं। सहयोगी के पास बहुएं नहीं है, बहुमत रोक देंगे? सहयोगी बहु है ही नहीं और बहुमत रोकने की बात करते हैं। तब तो योगी जी शादी की बात नहीं होती है। योगी जी ये कौन सी टिप्पणी है? आप सब टिप्पणी है। ये राहुल गांधी के शादी की चर्चा रहे या ना रही, बहू ना रही ठीक है, लेकिन शादी करके बहू को छोड़ना ये गलत है। अरे कभी मंच से बात नहीं सुने हैं क्या? खुले मंच से उन्होंने कहा है कि 100 देश करोगे। अरे आप जो इतना दिखता है स्क्रीन पे वही बोलते हैं। ठीक है, आपके नेता दिखते ही नहीं है चुनाव हारने। बताइए सत्ता। सुनिए भारत में पैदा रहता हमारा नेता क्या? हमने देखा था कांग्रेसियों की एक यात्रा गोरखपुर में, देखा था कांग्रेसियों की। यही गांधी चौराहे से, टाउन हॉल से, यहाँ से भगे पैदल गए 15 मिनट के लिए शास्त्री चौक तक, वहाँ से ऑटो बैठे 900 गए पुलिसों की। मैं भी वही देखने के लिए पीछे गया। बीजेपी का कहना है कि 27 में सपा साफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, अभी लोकसभा चुनाव बीता है। जो बहुत इतराते थे कि हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत लाएंगे, पूर्ण बहुमत, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक दिया, स्पीड ब्रेकर लगा दिया। और पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो बताएं, अगर 2 चच्चा मारे गए तो बाकी ब्रजेश चच्चा हैं, कृष्ण ठाकुर चच्चा हैं, जो बड़े बड़े अपराधी चच्चा हैं, उन चच्चाओं को कब चादर ये चढ़वाएंगे? ये केवल मुसलमानों का ध्रुवीकरण करते हैं। अभी इनसे पूछ लूँ, बहुत आदर के साथ में पूछता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेज का नाम बताएं, पूरे उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों का नाम बताएं, योगी जी के द्वारा उस उद्घाटन किया गया एक्सप्रेस का नाम बताएं, योगी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया किस विभाग को कितनी नौकरियां दी गई उसका नाम बताएं, योगी जी के द्वारा कितने शिक्षक बनाए गए उसका नाम बताएं, योगी जी के द्वारा कितना पंचायती राज में तमाम PW तमाम विभागों में कितने बड़े बड़े ठेकेदार उनका नाम बताएं। ये चर्चा की बात करते हैं, अतिक मारा गया तो मुसलमान डर जाएगा। इस देश का मुसलमान अब्दुल कलाम साहब जैसा, बिस्मिल्लाह खान साहब जैसा, इस बात समझिए। एक शब्द और सुनिए। क्या इस बात को भूल गए क्या? अब्दुल देखा है आपने?
आप इन्होंने जो एक अशब्द औरंगजेब पे क्या क्या अशब्द बोला, मैं बोल रहा हूँ मैं उस पर एक सब अशब्द बोला। राहुल गांधी का शादी होना ना होना अलग विषय है। पूज्य योगी जी हम लोग के महंत हैं, ऐजा गोरखपुर देखते हैं तो वो हम लोग के महाराज हैं, मैं महंत मानता हूँ उनको, और मंदिर में हम सबकी आस्था है क्योंकि गोरखपुर के निवासी है। किसी देखिए ये आप राजनीतिक गलत कर रहे हैं। राजनीतिक बात आस्था, जो आप आस्था चद्दर टोपी पे रखते हैं, आस्था आप चद्दर टोपी पे रखते हैं। हाँ एकदम देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? आप देखेंगे मोदी जी के परिवार को, आप देखेंगे। जो बोलने में सही कर रहे हैं। दूसरे राहुल गांधी की पत्नी देखेंगे। मैं क्या बात कर रहा हूँ, योगी जी मठ के महंत है, उनका सम्मान है, उनका इज्जत है। अब इस पे ये बोलना है आपसे है, हम पूरी बात सुन लीजिए। जिंदगी क्या है वो जाने। अखिलेश जी शादीशुदा है और जिसका मन हो शादी करे, जिसका मन हो शादी न। अबू आदमी के बयान को कैसे देखते? क्या बयान था? उन्होंने कहा कि औरंगजेब महान था, उसके समय भारत सोने की चिड़िया थी। सुन लीजिए हमारी पूरी बात सुन। भारत का जबरदस्त विस्तार था सीमाओं का, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, और उसने वो क्रूर शासक नहीं। तो सुन लीजिए, तो क्रूर शासक भी तो वो था। क्या क्रूर शासक? क्रूर शासक नहीं था। क्या था? अरे अपने भाई की कत्ल करवाया, अपने पिता के। सुन लीजिए, अब्बू आजमी जी एक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, लेकिन सुन लीजिए अब्बू आजमी जी ने इस बात को कहा है तो उनका जो विचार आया होगा, उन्होंने कहा हम तो इस देश में जितने लोग आए, अंग्रेजों ने कभी जातिवाद नहीं किया। अंग्रेज कभी गोरा काल, रुक जाए पहले बोले, सुन लीजिए। अंग्रेज कभी चमारों को नहीं माने, धोबी नहीं माने, पासी नहीं माने, कुर्मी नहीं, सुनिए कुर्मी नहीं माने, औरंगजेब को कैसे? लेकिन महान शासक नहीं, हम इस देश के आजाद कराने वाले गांधी आपको जो है जल देते हैं, हिंदू अपने माँ बाप को जल। आप उल्टा सीधा बोलेंगे उस पर मैं नहीं बोलूंगा। आप समझिए, मैं इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मानता हूँ। हमारे नेता गांधी, भगत सिंह है। औरंगजेब को कैसे? औरंगजेब अगर इतिहास उसको दोषी मानता है तो इतिहास के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ। इतिहास क्या मानेगा मैं वो मानूंगा। कोई नेता, कोई व्यक्ति भाजपा का जो चाहेंगे वो मैं नहीं बोलूंगा। नेता बोले अभिव्यक्ति? कौन नेता? हमारे नेता एक है ना, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी बोले, क्या बोले वो? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इस देश की आजादी है। देश हम तो कहते हैं मुंबई का सरकार किसकी है? महाराष्ट्र में भाजपा की। पुलिस इनका, STF इनका, CBI इनका। अगर वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं बुआज भी जेल में उठा के डाल। आप कैसे देखते हैं औरंगजेब के बयान? अब औरंगजेब के बयान को शिवशंकर भाई ही महान समझते होंगे। इनको मोदी जी से पीड़ा हो सकती है, योगी जी से पीड़ा हो सकती है, लेकिन औरंगजेब से नहीं इनको पीड़ा हो सकती है। अरे ये क्यों नहीं बता रहे ना औरंगजेब को कैसा मानते हैं? हम कह रहे हैं ना आपसे, आपको योगी जी से दिक्कत हो सकती है, भारत के प्रधानमंत्री से दिक्कत हो सकती है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। अरे आप बताइए ना, मैं बता दे रहा हूँ। आप मक्का मदीना वाले बताएंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। श्री गुरुचरण सरोज निर्मल मुकुट सुधार बर्नौर दायक फलचार बुद्धिन तंजान के सुनाइए। या देवी सर्वभूते तो शक्ति रूपेण संस्था नमस्तै नमो नमः। आप गायत्री मंत्र आप सुनाइए। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसके समय भारत सोने की चिड़िया थी। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, शासक एक मिनट आपके ट्रैप में बीजेपी फंस रही है, सक्सेस हैं आप, ठीक है। मैं आपने हनुमान चालीसा पढ़वा दिया ना, इन लोगों से सब कुछ आप करवा देंगे। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ कि औरंगजेब शासक कैसा था, और अल्लाह अकबर भी करिए, जय श्री राम भी करिए, सीता भी राम भी करिए, हम करेंगे। हम सारे धर्म को मानेंगे। हम को भी महान मानते हैं, आप मानते होंगे, हम नहीं मानते। हम नहीं, किसी गीता और कुरान के बेस पर नहीं चलेंगे, संविधान के बेस पर चलने वाले लोग हैं। खड़ा हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के साथ खड़ा हो सकते हैं आप। शशि भैया डंके की चोट पे कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि संविधान की सावरकर दल्ला है, सावरकर अंग्रेजों का दल्ला था, औरंगजेब दल्ला था। उनके विचार को मानने वाले आप लोग दल्ले हैं, दल्ले आप लोग। औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं, 50% यही लोग सेवा कर रहे थे। 50% राजा और महाराजा जो लड़ाके थे उस समय के, वही लोग औरंगजेब का शिवाजी के जब विपक्ष में जो लड़ने गए थे, उनसे पूछिए 50% ये लोग क्यों गए थे। महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले पीढ़िया के लोग थे, ठीक है। मानसिंह कौन थे, उसमें कोल भील जाके लड़ रहे थे। ये लोग आज बात करेंगे औरंगजेब क्रूर शासक था। शासक हमेशा क्रूर होता है, चाहे पुष्यमित्र शुंग हो, चाहे कोई भी शासक रहा हो, चाहे जिसके समय भारत सोने की चिड़िया नहीं, उसके समय भारत की सोने की चिड़िया थी। उस इतिहास को पढ़ा जाए। आप किताब के विपक्ष में एक किताब लिखिए, चूंकि आपको इतिहास से जाना नहीं है। अगर जो आपके पास कहते हैं आप सोने की चिड़िया नहीं, इतिहासकार तमाम लोग हुए हैं, कुछ राइट विंग के हैं, कुछ लेफ्ट विंग के हैं। आप सुनिए पहले बात, कुछ राइट विंग के हैं, कुछ लेफ्ट विंग के हैं, कुछ मिडिल विंग के हैं। अगर आपको अध्ययन करना है तो आप अध्ययन करिए, अध्ययन करके किताब लिखिए, डाटा के साथ बोलिए कि उस समय सोने की चिड़िया नहीं थी। जो बोल रहा है अभी तक तो यही है कि सोने की चिड़िया थी। आप किताब लेकर आइए, कह दीजिए इस बेस में मैं कह रहा हूँ सोने। इरफान हबीब मिडिवल हिस्ट्री के वामपंथी लेखक हैं, ध्यान रखिएगा, इरफान हबीब। और उनकी किताब में लिखा गया है कि औरंगजेब ने अपने पिता को चुल्लू भर पानी दिया था पीने के लिए, सुराही नहीं दिया था। वही मतलब चुल्लू भर पानी हम लोग जितना डूबने के लिए जरूरी होता है, उसने अपने भाई को मरवा दिया था, इरफान हबीब लिखते हैं।
और उसके बाद अगर ये लोग कहते हैं कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया था, तो इनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि औरंगजेब के समय अगर भारत सोने की चिड़िया था, तो मोदी जी के समय में भारत सोने का शेर है। सोने का शेर है, इनको पच नहीं रहा है। मोदी जी के शासनकाल में भारत सोने का शेर है। सोने का शेर है। सोने के शेर ने अभी इटावा चिड़ियाघर में एक शेरनी शेर है, सोने का शेर, और सोने की शेरनी ने 2 शावकों को दिया है बधाई। अखिलेश जी ने पोस्ट किया था। बात देखिए, इस पे औरंगजेब पे नहीं होनी चाहिए, गौरी पे नहीं होनी चाहिए बात। में तो अभी जो पूछा कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की जो बात की थी, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? अरुणाचल प्रदेश आधा जो चीन ने कब्जा कर लिया है, बात उस पर क्यों नहीं हो रही है? आखिर जो पाकिस्तान को आग दिखा रहे हैं, लेकिन वो चीन को क्यों नहीं? एक छोटा सा नेपाल, आप भैया सुनिए, नेपाल को आप तेल देते, कड़ुआ देते, नमक देते, चीनी देते, घी देते, गन्ना देते, सरफ देते, साबुन सब देते। नेपाल बीच में बोलते हैं आप, सुनिए नेताजी। नेपाली लोग हैं, वो एकदम स्वतंत्र होकर जहाज में बैठ के आए, यात्री जहाज में। और भारत के जो भारतवासी हैं, 56 इंच का सीना वाला है, भारत माँ के वीर सपूत है, जो भारतीय जनता पार्टी, वीर सावरकर के देश के भारतीय लोगों को अमेरिका ने क्या किया, हाथ पैर जंजीर बांध के भेजा है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सोने का शेर है और यहाँ के निवासी भी शेरों के निवासी हैं। शेर है सबके सब, और शेर को पिंजड़े में लाना पड़ता है, ये ट्रम्प सरकार भी जानती है। अगर वो लाए हैं पिंजड़े में कैद करके, ट्रम्प जी, अगर शर्म क्या आती है महाराज? हमारे यहाँ जो लोग गए हैं ना, छिप के नहीं गए हैं। संपन्न इनका सीना था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। चाइना ने आपकी जमीन कब्जा, कौन कहता चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली है? आज चाइना शिवशंकर दिन में कुछ, ये बीबीसी का रिपोर्ट देखे, ये पंजाब केसरी देखे, ये पढ़ने लिख रहा लोग नहीं है। ये डाटा वही डाटा है, इनका डाटा वही डाटा है कि राहुल गांधी एक बार बोलते हैं, इनको जानकारी नहीं देश की सीमाओं के बारे में, और इनको पता ही नहीं है। आपके भैया जो का घोटाला राफेल में 3 बार में 3 डाटा निकल के आता है। ये बताए ना कितनी जमीन चाइना ने कब्जा की है, बताए ना। 27 में सुनिए, गलवान में अगर हमने कब्जा नहीं किया होता, तो उनके 40 से ज्यादा सैनिक कैसे मारे गए? 40 से ज्यादा सैनिक किसने मारे? भारतीय सेना ने मारे। भारतीय सेना का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी संस्था अभियान बना बताया था कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूँ, मिसकाल बनो, सदस्य बनो, तो ये ऐप 4-5 हज़ार में हर चौक चौराहों पे बिकता है। वही काम महाकुंभ में हुआ। महाकुंभ मान लीजिए, ये 3000 बता रहे हैं, लेकिन हजार लोग मारे गए। क्रेन से उठा के उनकी लाशों को दबाया गया। लाश किसकी थी सुन लीजिए, लाश किसका, नंबर किसका गया, किसके पते पर, ये जनता माफ नहीं करेगी। और सरकार हम इस नाते नहीं बना रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जो कुशासन है, चलती एम्बुलेंस में रेप हो रहा है, बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट दंगे हो रहे हैं। और मैं बताऊं, जो अधिकारी, आपके माध्यम से खुल के कहता हूँ, जो अधिकारी जो अनुशासन में न रह के, संविधान के तहत न रह के, IPC CRPC के तहत न रह के, एक पार्टी का जो प्रवक्ता बनने का काम कर रहा है, सरकार बदलते उन एक अधिकारियों के भी खबर ली जाएगी कि आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। बहुत सारे अधिकारी जो मंदिर में टीका भी लगा रहे थे वर्दी पहन के, ठीक है, वो भी सब हैं। और जो देश में सुन लीजिए, जो देश में और समाज में नफरत फैलाना चाह रहे थे, हिंदू मुसलमान करना चाहते, जवाब सब पहनाने का काम करेगी सपा, आप ही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, टीका लगाने के बाद सबको जो है टोपी लगाने का काम। सबका डेटा इन्होंने बताया, सारा डेटा इन्हीं के पास है, सारा संविधान इनके पास है। एक व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने एक चीज स्वीकार किया कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, इसके लिए सरकार नहीं बना। एक चीज स्वीकार किया है, कहानी लोग कहते हैं, शेर कहते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। इन लोगों के मन में जो बात दिख रहा है, कहीं न कहीं वो उगल देंगे जरूर। हमें जो आंकड़ा आपने 66 करोड़ का दिया, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक को, अतिक को और किसको मारे हैं, अब्दुल कलाम का इन्होंने जिक्र किया। अब ये नहीं, अतिक के बारे में ये नहीं, दीपक जी ठीक है, इन्होंने कहा मुस्लिम है इसलिए मारा गया। और इन्होंने अब्दुल कलाम का भी नाम लिया, जो जिस लायक है उस कटघरे में उस मंच पर बैठाया गया। अब्दुल कलाम जी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाने वाला कौन है? इनसे जवाब दीजिए। ये भारतीय अगर अपराधी है सर, बहुत सही आपने कहा, नहीं बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी है। भारतीय तो अतिक अपराधी तो मुख्यमंत्री के जाति वाले अपराधी नहीं है क्या? आप जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री के जाति वाले ये कह रहे हैं अपराधी का एनकाउंटर नहीं हो सकता है क्या? बहुत सही बात आपने कहा। पीडीए की बात इन्होंने किया, पीडीए की बात इन्होंने करते हैं। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। गैंगस्टर है, गौर गैंगस्टर है कोई? तो सुनिए ना, अपराधी की मेरी बात नहीं होती है, अपराधी की जात नहीं होती है। समाजवादी वाले जानते होंगे इस जात के बारे में।
अरे आप टोपी के बारे में जानते हैं ना, आप चाहते हैं कि सारे लोग जालीदार टोपी लगाएं, भगवा पगड़ी से आपको दिक्कत है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भगवा पहने। हाँ तो पहनेगी, क्यों नहीं पहनेगी? पूरी दुनिया भगवा। 18% वाले के साथ राजनीति करेंगे। 18% वाले राशन सबको चाहिए, तो राशन इनको पहले चाहिए, आवास इनको पहले चाहिए, सरकार वही पहले इनको पहनाएंगे, चाहिए, और वोट देना होगा तो समाजवादी पार्टी के साथ चलेंगे। पहले इनको पहनाएंगे, इनको कर पाएंगे ये लोग। बात किया अखिलेश जी की, मैं भी पिछड़ा हूँ, पिछड़ी जातियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पिछड़ा समाजवादी पार्टी मानती किसको है ये बता दे तो। दो कारण बताइए, वीडियो वो करेंगे, बंद करेंगे, 2 कारण बताइए आपकी पार्टी 27 में आ जाएगी। 100% उसमें कहीं शक संदेह नहीं है। आपकी पार्टी क्यों आएगी? हमारी पार्टी इसलिए आएगी क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास पे काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी क्यों आएगी? हम चौमुखी विकास कर रहे हैं, रोड देख लीजिए, गोरखपुर का विकास देख लीजिए, अपराधियों का अंत देख लीजिए, सब कुछ आप देख लीजिए। और जो ये कहते हैं ना कपड़ा गिनने वाले लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जो आदमी नहाने जाता है वो अपना एक लंगोट जरूर छोड़ के चला आता है, तो वो लंगोट बैठ के गिने, ठीक है। दूसरी बात, उनको ये भी पता लगना चाहिए 3 लाख करोड़ की जो GDP उत्पन्न हुई है वो बिना रोजगार के उत्पन्न नहीं हुई है। क्यों आएंगे? हम आएंगे विरासत और विकास दोनों। आप क्यों आएंगे? इस महंगाई में लंगोट बच जाए वही बड़ी बात है। इस महंगाई में लंगोट कोई छोड़ेगा? क्यों आएंगे 27 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे और जनता को बहला के सरकार तो बना लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ये मन में मलाल बैठाए हुए है कि अखिलेश जी यादव जैसा ऐसा विकास पुरुष जिसने काम किया, जिसे समाजवादी एम्बुलेंस दिया, जिसे कन्या विद्याधन दिया, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, तमाम सुविधाएं जनता को दी, समाज पेंशन दिया, मैं बहुत सारी योजनाएं गिनवा सकता हूँ। अखिलेश जी एक आना स्टेडियम दिया, तमाम योजनाएं दिया उन्होंने, 112 नंबर दिया, 110 नंबर दिया उन्होंने। इस एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। सुनिए, जनता फिर तय कर रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार हम बनाने जाए। क्यों आएगी? सुशासन, शासन और विश्वास। पहली बात, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, शौचालय, फिर बीच में आप बोलिए मत, बोल नहीं रहे हैं आपके बीच में, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेसवे, और ये तो ये भी कह देंगे जो आज चारों तरफ स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे बड़ा योजना तैयार किया श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर 4 लेन से जोड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अब माँ बहन यहाँ पार्क में बैठी है, आप यही सर्वे कर लीजिए, अगर सबसे ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न हुआ तो ये समाजवादी पार्टी वाले। ट्रेन कब चलवा रहे हैं गोरखपुर में आपके जोगी जी? कहा गया मेट्रो ट्रेन को? तो ये डिबेट बंद नहीं होगा। 27 का सत्ताधीश कौन? मैं डिबेट कराने आया था, डिबेट औरंगजेब पे गया, डिबेट कुंभ पे गया, डिबेट महंगाई पर गया, डिबेट माफियाओं पर भी गया, डिबेट चारों तरफ घूमता रहा। जिस तरह से नेता घुमाना चाहते हैं वैसे ही डिबेट घूम रहा था। समाजवादी पार्टी अपना पीडीए का पिच तैयार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदुत्व का पिच तैयार कर रही है। जनता किसे शिखर पर ले जाएगी, किसे शून्य पर ले आएगी, वो 27 में तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 24 घंटा 365 दिन राजनीति में रहती है, प्रधानी से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव लड़ती है, एक चुनाव खत्म तब तक दूसरे चुनाव के लिए वो तैयार हो जाती है। दिल्ली का चुनाव खत्म तक बिहार पहुंच गई, और बिहार छोड़िए यूपी का 27 का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही से शुरू कर दिया है कि चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।